देश की यूनिवर्सिटीज में समानता और भेदभाव को लेकर बनाए गए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी में नियम सामने आए, विरोध हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी। अब गुरुवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इन नियमों पर दोबारा विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 4 हफ्ते में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नगेंद्र भाटी जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जनवरी में ये नियम आए थे, हालांकि इन पर लगातार विवाद होता रहा है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे हमारी स्मृति से थोड़े से धुंधले से हो गए। तो आप इन पर शुरुआत से प्रकाश डालिए कि ये नियम क्या थे, इन पर विवाद क्यों हुआ था। देखिए राज, इसका मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो सामान्य वर्ग है यानी गैर आरक्षित जो कैटेगरी है उसको बाहर रखा गया था कि उनके साथ ना कोई संस्थागत पक्षपात हो सकता है और ना ही जातिगत भेदभाव हो सकता है। यानी कि इन सब चीजों से ना सिर्फ जो जनरल कैटेगरी है उनको बाहर रखा गया था, बल्कि एक तरीके से आप ये समझिए कि उन्हें जन्मजात अपराधी का ठप्पा उनके ऊपर लगा दिया गया था कि यदि कोई भेदभाव करेगा तो यही लोग करेंगे, इनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। यदि संस्थागत पक्षपात भी होगा तो इसी जाति वर्ग से जुड़े लोग करेंगे, इनके साथ पक्षपात भी नहीं हो सकता। और यही नाराजगी थी जिसे लेकर जब ये गाइडलाइंस आई थी उसके तुरंत बाद से देश भर में विरोध देखा गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और जनवरी में ही 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए स्टे इस पर लगा दिया था कि जो गाइडलाइंस हैं वो एकदम स्पष्ट नहीं है और इससे सामाजिक जो दूरी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो तब से 2012 के जो नियम हैं यूजीसी के वही लागू हैं। अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ। अभी गुरुवार को 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और इसमें सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसमें समीक्षा चल रही है जो नए नियम हैं और हम बदलाव के लिए तैयार हैं। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई इसमें बदलाव के लिए तो सरकार तैयार है, लेकिन वो बदलाव क्या होंगे वो मैं अभी नहीं कह सकता। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनकी तरफ से शुरू से ही इस पर हंगामा किया जा रहा था, इसका विरोध किया जा रहा था और आज की तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना एक पद यात्रा हरियाणा में निकाल रहे हैं यूजीसी रोलबैक के लिए। तो शुरू से ही इसका विवाद हो रहा था और अब सरकार इसमें बदलाव करने के लिए तैयार है। ये जो कल गुरुवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा चल रही है इस पर हम भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पीछे दोबारा जनवरी में जाके यही जानना चाहूंगा कि जब सरकार ये रूल्स लाई थी तो विपक्ष ने या फिर सवर्णों ने जो इसका विरोध किया था वो विरोध है किस चीज का? विरोध इस चीज का है कि सरकार की मंशा क्या है, या विरोध इस चीज का है कि वो नियमों को सही से समझा नहीं पाई है सरकार? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, जो नए नियम हैं वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि छोड़िए कि भाई सवर्ण जो हैं वो भेदभाव करते हैं, जातिगत टिप्पणी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ तौर से पूछा कि भाई जो आपके ये नए नियम हैं, यदि आर्थिक रूप से सक्षम इसी जाति वर्ग का कोई छात्र यदि कमजोर छात्र के साथ कोई भेदभाव करता है या कोई टिप्पणी करता है तो उस पर आपका क्या रुख है, वो आपने कहीं भी इन नए नियम में स्पष्ट नहीं किया है। दूसरा, जो भेदभाव की परिभाषा इन नए नियम में है वो एक तरीके से आप समझिए कि जो सामान्य वर्ग है उसको सीधे सीधे बिना किसी सुनवाई के
ना सिर्फ आरोपी बल्कि दोषी मानता है। बस एक बार शिकायत होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कंप्लेंट गलत भी है तो भी कंप्लेंट करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बहुत सारी चीजें हैं, जो कमेटी है उसमें कोई भी सवर्ण जातियों से किसी को नहीं रखा गया है, तो ये बहुत सारी आपत्ति थी जिनको लेकर शुरू से ही सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और जंतर मंतर पे देखें तो जो हमारा जैनजी है वो वहां पर प्रदर्शन पे बैठा था, मोदी सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा। उससे पहले हम देख रहे हैं कि यूजीसी पर जो चर्चा चल रही है इस पर भी लग रहा है कि मोदी सरकार बैकफुट पर है। तो ऐसा क्या बदल रहा है सरकार की नीतियों में, ऐसा क्या बदलाव आ रहा है कि वो लगातार झुकने को तैयार हो रही है, बैकफुट पर जा रही है? जबकि मोदी सरकार को लेकर हम पहले से धारणा ये बनी रहती थी कि मोदी सरकार उन्होंने जो फैसला ले दिया वो हमेशा उसी पर अड़ग रहती थी। लेकिन अब मोदी सरकार की नीतियों में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है? देखिए, चाहे इससे पहले हम किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए थे और सरकार ने बड़े जोर शोर से उसका प्रचार किया था कि अब आमूल चूल परिवर्तन इन कानून के लागू होने के बाद किसानों की जिंदगी में आएगा और वो आर्थिक रूप से सबल होंगे। लेकिन किसानों को वो नियम पसंद ही नहीं आए और उन्हें वो किसान विरोधी कहते हुए लगभग साल भर सड़कों पर इसका विरोध करते रहे, सरकार को झुकना पड़ा। उसी तरह से यदि अब हम यूजीसी के नियम की यदि बात करें, जो नई गाइडलाइंस लाई गई थी उनमें ऐसा कुछ ला दिया गया कि वो किसी भी समाज का भला करने वाली नहीं है। इससे और सामाजिक दूरी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी और एक तरीके से आप समझिए कि बैर जैसी स्थिति जो छात्र हैं उनके अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे कि सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सरकार में जो बड़े लेवल पर चाहे वो अधिकारी भी हो सकते हैं और सियासी जो साथी हैं गवर्नमेंट में वो भी हो सकते हैं, जो इस तरह की राय दे रहे हैं। जिन लोगों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, जिन लोगों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, जब वो उनको ही पसंद नहीं है तो आखिर इन चीजों का फायदा क्या है? तो ये खुद सरकार को भी समीक्षा करनी होगी कि जिन जिन कमेटियों ने चाहे किसानों के लिए 3 कानून जो लाए गए थे या फिर अब यूजीसी के जो नियम लाए गए थे, इनकी अनुशंसा किन लोगों ने की थी या किन लोगों ने इन नियमों को बनाए थे, उनसे भी सरकारी पक्ष को बात करनी चाहिए कि भाई हमने किसी भी तरह से आप पे भरोसा किया, लेकिन आपने चीजों को समेटने के बजाय और रायता फैला दिया है, जिससे कि विवाद लगातार सड़कों पर बढ़ रहा है। विवाद सड़कों पर बढ़ रहा है और ये जो सवर्ण समुदाय है ये भी लगातार सड़कों पर उतर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जयपुर से महिपाल सिंह मकराना ने अपनी रैली शुरू की थी, वो चंडीगढ़ होते हुए शायद जंतर मंतर जाने की भी बात कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो मोदी सरकार है इसे सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सवर्ण ही इनके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि महिपाल सिंह मकराना की उस रैली में जयपुर में क्या हुआ था, वहां पर शायद एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। तो उनका विरोध कितना लाजिम है, कितना सही है उनका विरोध? देखिए राज, मैंने पहले भी कहा कि जो कमेटी इस तरह के नियम या कानून बना रही है, बदलाव में वहां जरूरत है। आप देखिए कि वो किस तरह से मंत्रालय को या जो भी संबंधित मंत्री है उसको किस तरह से ये लोग समझाते हैं, और जो चीजें हैं जब वो जमीन पर आती है तो वो बिल्कुल उसके उलट होती है। आप देखिए कि बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी का जो कोर या बेस वोटर है वो सवर्ण जातियां ही हैं, और एक जमाने में तो बनिया बामनों की पार्टी ही बीजेपी को कहा जाता था। अब जब इस तरह के नियम आए हैं, विरोध बढ़ रहा है, तो वही जातियां बीजेपी के खिलाफ कसम खा रही हैं, सौगंध उठा रही हैं कि वो आगे बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों की समीक्षा मुझे लगता है, जैसा अब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया है, तो मुझे लगता है कि समीक्षा अब सरकार की तरफ से भी इसमें की जा रही है। जैसा हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा है और सरकार ने भी यानी कि इसके बारे में बातचीत की है और नियमों पर फिलहाल रोक लगा रखी है। तो ये जो ताज़ा अपडेट है इसके बारे में बताइए कि वहां पर क्या बहसबाजी हुई या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया गया, तुषार मेहता ने अपनी तरफ से क्या पक्ष रखा है?
देखिए 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पर यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है, जिनमें कि 29 जनवरी से स्टे है, उस पर सुनवाई हुई थी। तो सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो कोर्ट में मौजूद रहे थे। और जिस कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी वो सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली ही कोर्ट थी। उसमें साफ तौर से सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो ये नई गाइडलाइंस हैं इनमें बदलाव हो, इनमें उसके लिए समीक्षा सरकार की तरफ से की जा रही है। तो अब कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है सरकार को कि खास तौर से देखिए, क्योंकि यह मुद्दा यूजीसी से जुड़ा हुआ है, अब भले ही पक्ष सरकार रखे लेकिन वो पक्ष यूजीसी का माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी को निर्देश दिया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर वो हलफनामा दायर करे और उसमें अपनी जो बात है वो लिखित तौर पर दे। साथ ही साथ जो भी हलफनामा होगा वो याचिकाकर्ताओं को भी उसकी जो कॉपी है वो दी जाएगी और फिर 2 हफ्ते का वक्त याचिकाकर्ताओं को दिया जाएगा कि वो इस पर क्या जवाब देते हैं जो पक्ष सरकार का आया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह की गई है कि भारत को अमेरिका बनने से बचाना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए या हमें उस स्थिति तक नहीं पहुंचना है जैसे कि अमेरिका में स्कूलों की व्यवस्था होती है कि श्वेतों के लिए अलग और अश्वेत जो छात्र हैं उनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था हो, बल्कि जिस एकता की बात हम करते हैं वो एकता और अखंडता हमारी शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। तो ये एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और बड़ी खबर यही है राज की सरकार सवर्णों के जो विरोध है उसके सामने झुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब एक पक्ष और बाकी है, उसका भी हमें इंतजार करना होगा कि जिन जो आरक्षित जातियां हैं इस पर उनका क्या रुख होता है, या फिर वो आरक्षित वर्ग भी उस पल का इंतजार कर रहा है कि आखिर हलफनामे में सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जा रहा है या जो समीक्षा नई गाइडलाइंस की है उसमें क्या बदलाव सरकार की तरफ से होता है। तो बड़ी बात यही है कि फिलहाल इसमें बदलाव की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। 4 हफ्ते बाद जब सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो उनका पक्ष रखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी है, हलफनामा मांगा है, वो दाखिल करेंगे, तब उसमें क्या क्या निकल कर आएगा, सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, वो हम आपको 100 से पहले बता देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। बाकी आपको ये बहस कैसी लगी इसके बारे में भी कॉमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए।